नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत और पाकिस्तान जैसे ही ये दो देशों के नाम लीजिए तो दो शब्द तुरंत आपके मन मस्तिष्क पर उभर कर आते हैं। एक आतंकवाद और दूसरा युद्ध। पाकिस्तान से हम कई युद्ध लड़ चुके हैं। 1947 में लड़े जम्मू कश्मीर के लिए, फिर 1965 में लड़े, फिर 1971 में लड़े, फिर उसके बाद कारगिल का युद्ध लड़े। तो 4 युद्ध पाकिस्तान से लड़ चुके हैं और पिछले 30 साल से ज़्यादा समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का शिकार हैं। संसद पर हमला हो चुका है और देश में कितने हमले हुए हैं, कितने बम विस्फोट हुए हैं, सब के पीछे जो है वो पाकिस्तान रहा है। तो पाकिस्तान हमारे लिए ऐसा नासूर बन गया है जिसकी सर्जरी करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है और सर्जरी के अलावा उसका कोई इलाज नहीं। सर्जरी करना क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि भारत के मित्र के रूप में अपनी पहचान बताने वाले, दिखाने वाले अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनके लिए भारत के खिलाफ लेवरेज के रूप में जब तक पाकिस्तान की उपयोगिता है वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। दिखावा ये करते रहेंगे कि हम भारत के मित्र हैं। भारत से मित्रता का भी ढोंग चलेगा, तो उसके लिए काम भी होगा। आपको लगेगा कि देखिए हमको जो है नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, स्ट्रेटजिक मामलों पर समर्थन कर रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान का मामला आएगा धीरे से वो आपको नज़र नहीं आएंगे, खिसक जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। सबसे बड़ा उदाहरण 1971 का है जो सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया ने देखा, जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा रवाना कर दिया। केवल बात नहीं की, 7वां बेड़ा रवाना कर दिया और अगर सीज फायर न हुआ होता तो 7वां बेड़ा पहुंच जाता। तो पाकिस्तान और भारत के संबंधों में जो ये मुश्किलें हैं, और चीन का भी है तो आज चीन का जिक्र नहीं करेंगे, केवल पाकिस्तान तक बात को सीमित रखेंगे। जो भी है वो किया धरा ज़्यादातर उसमें से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू का पाप देश आज तक ढो रहा है और उसमें से एक है सिंधु जल बंटवारे का जो समझौता है, ट्रीटी है, सिंधु वाटर ट्रीटी। भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत से जो नदियां जाती हैं पाकिस्तान की ओर, भारत आज अपनी नदियों का पानी बंद कर दे तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। अभी एक ज़्यादा बात हो गई, बंद कर दे। मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रीटी के तहत भी, इस समझौते में के जो प्रावधान है उसके तहत भारत को जो पानी मिलना चाहिए, भारत उस पूरे पानी का, अपने हिस्से के पानी का उपयोग करने लगे तो पाकिस्तान में त्राही त्राही हो जाएगी। अब आप देखिए अमेरिका, यूरोप कैसे समर्थन करते हैं पाकिस्तान का। जनवरी 2023 में भारत ने, जब पाकिस्तान का दिमाग ज़्यादा खराब होने लगता है तो समस्या ये होती है क्यों न युद्ध कर लिया जाए, क्यों न एक बार फैसला कर लिया जाए। अब दोनों देश न्यूक्लियर स्टेट हो गए, इसलिए पूरी दुनिया की भी नज़र रहती है कि भाई कहीं परमाणु युद्ध छिड़ गया तो ये तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, तीसरा विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। और इसकी वजह से भारत में भी देखिए, अगर युद्ध होगा हम जीत जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को हम ख़त्म कर देंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था कितने साल या बल्कि कहें दशक पीछे चली जाएगी, इसका अनुमान लगाना आज मुश्किल है। तो हम पाकिस्तान को ख़त्म अपने नुकसान पर कर सकते हैं। पाकिस्तान का नुकसान होगा, रहेगा, नहीं रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही हमें रोकता है किसी ऐसे कदम को उठाने से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक दूसरा तरीका खोजा है। दूसरा तरीका ये है कि हथियार न इस्तेमाल करना पड़े, एक गोली भी न चलाना पड़े और पाकिस्तान घुटने पर आ जाए। और उसका एक रास्ता, सबसे जो है प्रभावी रास्ता है सिंधु जल बंटवारे का जो समझौता है दोनों देशों के बीच में। 1960 में ये ट्रीटी हुई थी। अब उस ट्रीटी के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और ये समझ लीजिए कि दोनों देशों के बीच की जो नदियां हैं उनमें पानी के बंटवारे का समझौता हुआ था। और समझौते में फिर से कह रहा हूँ, भारत को जितना पानी मिलना था उसके हिस्से का जो समझौता हुआ वो भी भारत नहीं लेता। उसकी वजह से कश्मीर में पानी की दिक्कत रहती है। भारत के कई हिस्सों में पानी की समस्या
पानी का संकट खत्म हो जाए अगर भारत पूरा उसका इस्तेमाल करने लगे। तो इस्तेमाल कैसे करने लगे? नदी का पानी कोई जो है वो जग में रखा हुआ पानी तो है नहीं कि गिलास में पलटा और जो है इस्तेमाल कर लिया। नदी के पानी के इस्तेमाल के लिए आपको नहरों का जाल बिछाना पड़ेगा। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर उस समय जब ये संधि हुई थी उस समय शुरू किया होता तो आज ये समस्या ना होती। तो भारत ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा। उससे पहले एक घटना हो चुकी थी, उससे लगभग हफ्ते 10 दिन पहले एक घटना हो चुकी थी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के कहने पर, ये याद रखिए, वर्ल्ड बैंक आखिर पाकिस्तान के कहने पर दो देशों के बीच की संधि में क्यों हस्तक्षेप करेगा? तो जाहिर है कि ये अमेरिका यूरोप के कहने पर हुआ। खासतौर से अमेरिका की बात करें, दो प्रक्रियाएं जो हैं, जो विवाद हैं उनके निपटारे की ट्रीटी में जो व्यवस्था है वो है ग्रेडेड अप्रोच की। इस फोरम में जाएंगे, यहाँ से मामला नहीं सुलझेगा तो उसके बाद वाले फोरम में जाएंगे, वहाँ से नहीं सुलझेगा तो अगले फोरम में जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, जो दो फोरम है, एक है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और दूसरा है एक्सपर्ट कमेटी के जरिए इसका हल। अब भारत ने वर्ल्ड बैंक से पूछा कि ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि इस ट्रीटी का जो दो देशों के बीच की है उसका इंटरप्रिटेशन आप हमारे लिए करें। इसमें वर्ल्ड बैंक की भी भूमिका है। क्या भूमिका है? सिर्फ इतनी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अगर दोनों देश जाना चाहते हैं तो उसको सेटअप कर दे, और एक्सपर्ट की ओपिनियन के हिसाब से जाना चाहते हैं तो उसको सेटअप कर दे, बस। इससे ज़्यादा उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि दोनों प्रक्रिया एक साथ शुरू कर दी। अब दोनों प्रक्रिया एक साथ शुरू हो जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा, ये पूछा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची थे उस समय। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड बैंक की इस राय से या उसके इस कदम से सहमत नहीं है। भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सहयोग देने से मना कर दिया। भारत का कहना था कि भाई अगर मान लीजिए एक ही साथ दोनों जगह दोनों फोरम पर प्रक्रिया शुरू हो गई और दोनों के फैसले परस्पर विरोधी आए तब क्या होगा? ये उसी तरह का मामला है, अगर सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करें, कि कोई एक मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साथ साथ चलने लगे। हाई कोर्ट का अलग फैसला आए, सुप्रीम कोर्ट का अलग फैसला आए, तो आप समझिए किस तरह की स्थिति पैदा होगी। और फिर वर्ल्ड बैंक को क्यों इंटरेस्ट है? भारत ने फिर को इसी 30 अगस्त को पाकिस्तान को नोटिस भेजा है कि इस ट्रीटी को की समीक्षा की ज़रूरत है। बदली हुई परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन आ गया है। तो कारण क्या क्या गिनाए? एक तो जनसंख्या में परिवर्तन आ गया है, यानी डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। दूसरा, इकोलॉजिकल चेंज हो रहा है। तीसरा, भारत क्लीन एनर्जी का विकास करने पर बहुत तेज़ी से जोर दे रहा है। उसमें सोलर भी है, उसमें हाइड्रो पावर भी है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं। तो भारत इस समय दुनिया में इस मामले में विकास में सबसे आगे है, खासतौर से सोलर एनर्जी की बात करें तो। और कहा कि बढ़ता हुआ आतंकवाद भी एक कारण है। और भारतीय पक्ष ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर। जो हमने इससे पहले स्टैंड लिया था कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते, अब हम कह रहे हैं कि आतंकवाद और नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। पानी बंद करो, पाकिस्तान घुटने पर नहीं साष्टांग दंडवत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको और तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन केवल नोटिस से ही पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है, वो दौड़कर अपने आका के पास जाता है। तो इस संधि की समीक्षा के लिए भारत ने 90 दिन का समय दिया था पिछली बार, कि भाई 90 दिन में जो है आप तय कर लीजिए इसका फॉर्मल प्रोसीजर क्या होगा, कैसे दोनों देशों के प्रतिनिधि बात करेंगे। इस बार भी जो इंडस वाटर ट्रीटी का कमिश्नर है उसको नोटिस भेजा गया है। पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दरअसल उसके पास कोई जवाब नहीं है। अगर इस ट्रीटी की समीक्षा होती है, और आप मानकर चलिए कि भारत के हाथ में ये परमाणु अस्त्र से, परमाणु हथियार से बड़ा अस्त्र है, इसमें आप पर कोई हिंसा का आरोप नहीं लगा सकता,
इसमें आप पर कोई दादागिरी का आरोप नहीं लगा सकता, इसमें आप पर कोई जो है आक्रामक होने का आरोप नहीं लगा सकता, इसमें आप पर कोई हिंसक होने का आरोप नहीं लगा सकता, इसमें आप पर कोई जो है हथियारों के गलत इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल का आरोप नहीं लगा सकता। तमाम तरह के आरोप हैं जिनके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। भाई, एक समझौता है दो देशों के बीच में नदी के जल के बंटवारे का। हम बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए कि हम पाकिस्तान को पानी बंद कर देंगे, नहीं बंद कर देंगे, ये तो इसकी नौबत तो आनी ही नहीं है, आएगी भी नहीं शायद। केवल भारत को इतना करना है कि इस संधि के मुताबिक भारत को जो पानी मिलना है अपने हिस्से का, वो पानी लेगा, जो अभी तक भारत नहीं ले रहा था, पाकिस्तान को चला जा रहा था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, उसके लोगों में पानी के लिए त्राही त्राही हो जाएगी। इसके बचाव में उसकी आर्मी और उसकी आईएसआई कुछ नहीं कर पाएगी। तो बड़ा सीधा सा, बड़ा निरापद सा कदम है भारत की ओर से, और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया, इशारा साफ है, इशारा भी नहीं बल्कि साफ साफ कहा है, आतंकवाद रोको नहीं तो पानी रोक देंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस सरकार के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इस सरकार में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्या कदम उठा रहे हैं और क्या लक्ष्य हासिल करना है, इन दोनों के बारे में कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन ये सरकार कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक बात कही जाती है ना आम बोलचाल में, ठंडा करके खाते हैं, गरम गरम नहीं खाते कि मुंह जल जाए। अभी तक 10 साल में मुंह जलाया नहीं उन्होंने। तो बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, अरे कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो तभी कर देना चाहिए था, ये अभी कर देना चाहिए था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हर चीज़ को करने की एक प्रक्रिया होती है और उसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, उसमें समय लगता है। 2014 से 2019 के बीच में तो जो संघ की विचारधारा से जुड़े मुद्दे हैं, भाजपा की विचारधारा से जुड़े मुद्दे हैं, उनमें से ज़्यादातर पर कुछ नहीं किया था। 2014 से 2019 का समय तैयारी में लगाया और 2019 से 2024 के बीच में क्या क्या किया ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो दरअसल इसमें जो है मुद्दा जो उठा है वो 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स को लेकर है, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, एक किशनगंगा और दूसरा रातले। इन दोनों पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, पानी के लिए, उसको लेकर विवाद है, पाकिस्तान ने ऐतराज़ किया है। अब अगर दोनों देशों के बीच में बात होती है या एक्सपर्ट कमेटी बैठती है तो ये आप मान कर चलिए कि जो प्रावधान है इस ट्रीटी के उसके अनुसार फैसला भारत के पक्ष में होना है। पाकिस्तान ये नहीं चाहता, इसलिए वर्ल्ड बैंक के जरिए उसने 2 प्रोसेस एक साथ शुरू करा दिए कि मामला उलझ जाए, विवाद जहां है वहीं बना रहे। दोनों प्रोसेस में जो है वो परस्पर विरोधी रिपोर्ट आ जाए और जो है स्टेलमेट बना रहे। भारत ये नहीं चाहता। भारत समझ रहा है कि इसके पीछे चाल क्या है, भारत समझ रहा है कि इस चाल के पीछे कौन लोग हैं। केवल पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है, वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर कर रहा है और गलत तरह से कर रहा है, अनाधिकार चेष्टा कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका को अब भी पाकिस्तान की ज़रूरत खत्म नहीं हुई है। भारत से दोस्ती करता रहेगा क्योंकि उसमें फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो दुश्मनी या पाकिस्तान से नाता तोड़ने का काम नहीं करेगा, क्योंकि भारत को परेशान करने, भारत को हर समय समस्या में रखने, उसके लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। लेकिन ये सरकार भी समझ रही है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। प्रधानमंत्री को ये समझ में आ रहा है कि हाथ कैसे मरोड़ना है। वो इस तरह से मारना चाहते हैं कि सामने वाला रोने न पाए। आप कानून के मुताबिक चलेंगे, आपसे कौन क्या बोल सकेगा। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो अनैतिक हो, जो गैरकानूनी हो, जो वैश्विक व्यवस्था है उसके खिलाफ हो, या ये जो ट्रीटी है उसके जो प्रावधान है उसके खिलाफ हो। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कानून के मुताबिक चलो, यानी ये जो ट्रीटी है, ये जो संधि है, जल संधि, इसके मुताबिक चलो, इसको लेटर और स्पिरिट में लागू करना चाहिए।
इसी से बाप बाप कर रहा है पाकिस्तान। तो एक भी गोली चलाए बिना पाकिस्तान को कैसे घुटने पर लाना है, उसकी तरकीब पर काम करना मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है। ये ऐसा नहीं, युद्ध नहीं है कि जो है टैंक चला गया, मिसाइल चल गए और फैसला जो है 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन में आ जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इसके नतीजे आएंगे ये तय है, और भारत के पक्ष में आएंगे ये भी तय है। तो आप मान कर चलिए, ये रास्ता जो शुरू किया है मोदी सरकार ने पाकिस्तान को पस्त करने के लिए, उसके आकाओं को भी त्रस्त करने के लिए काफ़ी है। तो जवाहरलाल नेहरू के एक और पाप को धोने का जिम्मा बल्कि कहें मोदी सरकार पर आ गया है, और इस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये नोटिस। दूसरा प्रमाण है वर्ल्ड बैंक ने जो कदम उठाया है उस पर ऐतराज़। तीसरा प्रमाण है जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तय किया वर्ल्ड बैंक ने, उससे सहयोग करने से मना करना। तो वर्ल्ड बैंक के जरिए अमेरिका को साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि आपकी जो चाल है, आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो रणनीति है, उसमें हम आपको सफल नहीं होने देंगे। हमारे लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं है, और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो आने वाले समय में पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और उनके आकाओं की समस्या बढ़ने वाली है। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 240 सीटों पर अटक गई बीजेपी, अब मोदी में पहले जैसा साहस नहीं रहेगा, हिम्मत नहीं रहेगी, इस तरह के कदम नहीं उठा पाएंगे, उनके लिए बड़ी निराशाजनक स्थिति हो गई है। वो जो राहुल गांधी जो कहते घूम रहे थे ना कि मैंने आत्मविश्वास तोड़ दिया है, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया है मोदी को। अब देखना है कौन डिस्ट्रॉय होता है, देखना है कि इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होता है, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है। कांग्रेस पार्टी में पाक समर्थक लोगों की कमी नहीं है, तो इसलिए समर्थन में बयान आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में आया हुआ बयान भारत के विरोध में दिए गए बयान के समान होगा। क्या ये जोखिम उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? हालांकि देश विरोधी बयान देने के लिए कांग्रेस हर समय तैयार रहती है, लेकिन देखना है कि इस मुद्दे पर वो किस हद तक जाती है। मोदी सरकार ने तो अपना जो है विचार और अपनी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, और हम अपने कैलेंडर से चलेंगे। किसी की चुनौती देने से या किसी की आलोचना करने से हमारा रास्ता जो, हम अपना रास्ता छोड़ेंगे नहीं। हमने तय किया है कि कौन सा काम कब करना है, किस रास्ते से करना है और किस समय करना है, ये सब हमने तय कर रखा है, उसी के अनुसार चलेंगे और चल रहे हैं। 303 आई थी तब भी चल रहे थे, 240 आई है तब भी चलेंगे। तो जो गलतफहमी पाले बैठे थे, जिनको बड़ी उम्मीद थी कि 240 यानी मोदी की हवा निकल गई, मोदी के अंदर और हवा भर गई है, और ये हवा उन लोगों में भरती है जिनमें राजनीतिक जोखिम लेने का मादा हो, जो अपने निजी स्वार्थ से, निजी हित से ऊपर उठकर सोच सकते हो। तो मुझे लग रहा है मोदी वही कर रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।